नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक आप शेयर करते हुए सभी विद्यार्थी जुड़ के क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और क्लास को लाइक कर दें ताकि सभी विद्यार्थियों को क्लास का जो है बेनिफिट मिल सके। कृष्णा नाथावत गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मीनाक्षी मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। विनोद कुमार गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी जुड़िए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दे भाई। भाव्यादीप गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। तो सभी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। और जो महाराणा प्रताप सिंह की जो क्लास चल रही थी उसको अपन आगे बढ़ाने वाले हैं। महाराणा प्रताप सिंह की एंट्री अपन देख चुके हैं। महाराणा प्रताप सिंह के आगे की जो चर्चा है, हल्दी घाटी युद्ध है, उसकी चर्चा आज होने वाली है। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें भाई। मनु गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। राजकुमार नगर जय श्री राम सर, बिल्कुल जय श्री राम भाई। देखिएगा, पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वो आपको मैं बता देता हूं। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड है जो भर्ती है वो आ चुकी है और आपको पता है ये अपनी जो बुक्स हैं संस्थान के एसएलसी क्लासेज की, जो भी बुक्स आपको जरूरत हो उस हिसाब से आप क्या है जो संस्थान के नंबर है उनके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो। बुक्स को क्या कर सकते हो, आप परचेज कर सकते हो। तो ये अलग अलग जो प्राइस टैग लगे हुए हैं इनके हिसाब से सारी बुक्स हैं, बुक्स आप परचेज कर सकते हो भाई। ऋषि कुमार जय श्री राम सर, बिल्कुल जय श्री राम है ना। सभी विद्यार्थी देखिएगा। इसके बाद मैंने आपको आगे मैं बता दूं, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड जो सेकंड की जो भर्ती आई है ये आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की 2024 के अंदर जो भर्ती आई है, इसके अंदर अपन ने जो न्यू लाइव बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपके राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड किसका है, सेकंड का है। ध्यान रखिएगा, एक तो बैच कौन सा आपके द्रोणाचार्य बैच है। एक तो कौन सा बैच है, द्रोणाचार्य बैच है। जो पेपर सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं, उनको लगता है कि भाई पेपर फर्स्ट अच्छा है, तो वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, द्रोणाचार्य बैच को, जिसकी फीस 1999 है। और जो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की तैयारी करना चाहते हैं वो आपके ध्यान रखिएगा रणभूमि बैच को ज्वाइन करेंगे। किसको ज्वाइन करेंगे, रणभूमि बैच को ज्वाइन करेंगे, और जिसकी फीस 2699। ध्यान रखिएगा ये ऑफर में है। उसके बाद में जो है ये बढ़ जाएगी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट चल रहे हैं 15 फरवरी से 25 फरवरी तक। 15 फरवरी से 25 फरवरी तक ये रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और तैयारी करें। 26 तारीख से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सुमन सैनी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन, 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको दे दी गई है मेरे द्वारा, ये आपको ध्यान में भी रखना है। देखिएगा, देखो अब बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप की आगे। मैंने आपको बताया था कि अकबर जो है 4 शिष्टमंडल भेजता है। अकबर जो है 4 शिष्टमंडल भेजता है, किसको समझाने के लिए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। JMBT पहला कौन आया था, जलाल खां कोरची आया था 1572 में। फिर आपके 2 नंबर पे मान सिंह प्रथम आते हैं, ठीक है। फिर आपके भगवंत दास आते हैं, फिर आपके टोडरमल आते हैं। और ये चारों ही व्यक्ति महाराणा प्रताप सिंह को समझाने में असफल रहते हैं। ऐसा बताते हैं, मान सिंह प्रथम और आपके अमर सिंह के मध्य काफी बहस होती है। उस वजह से जो है मान सिंह प्रथम है, उसने टारगेट कर लिया था कि कुछ भी हो जाए नहीं, प्रताप को मैं झुका के रहूंगा। तो जो मान सिंह प्रथम वो अकबर से रिक्वेस्ट करते हैं और अकबर से कहते हैं कि आप कुछ भी करिए और प्रताप सिंह के खिलाफ अभियान भेजिए। तो सीधी सी बात है, जो युद्ध होगा हल्दी घाटी का युद्ध, उसकी योजना बनाई जाएगी इनके द्वारा। तो हल्दी घाटी की योजना बनेगी, उसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। एक बार आप ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए, आपने एक किला सुना होगा जिसका नाम है अकबर का किला। दोस्तों, इसी को बोलते हैं अपन मैगजीन दुर्ग। क्या बोलते हैं, मैगजीन दुर्ग। इसी को बोलते हैं शस्त्रागार। इसी को बोलते हैं दौलत खाना। ध्यान से समझो, अकबर जो है, अकबर के द्वारा किला बनाया गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, अकबर का किला रखा गया है। फिर बात कर लेते हैं मैगजीन दुर्ग। अकबर इसमें जो है बारूद रखा करता था भाई। क्या रखता था, बारूद रखा करता था, इसलिए इसका नाम क्या रखा, मैगजीन दुर्ग कहते हैं। अकबर इसमें अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं वो रखा करता था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शस्त्रागार कहते हैं। और जो खजाना है लूटा हुआ, वो भी अकबर इसी दुर्ग में रखा करता था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दौलत खाना कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो अकबर का किला है ये कहां पे है, अजमेर में है। कहां पे है, अजमेर में है। और खास बात है, राजस्थान का एकमात्र
ऐसा दुर्ग जो मुगल स्थापत्य शैली में बनाया गया है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो मुगल स्थापत्य शैली में बनाया जाता है। तो इस दुर्ग के अंदर बैठकर ही जो अकबर है हल्दीघाटी युद्ध की योजना बनाएगा। ध्यान समझिएगा, इस अकबर के किले में बैठकर अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध के माध्यम से प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई। प्रताप को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाएगी। सुमन सैनी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गायत्री खिचड़ गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। सुनील यादव गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। देखिएगा, अकबर जो है यहाँ पे 2 सेनापति भी नियुक्त करता है। अकबर जो है यहाँ पे सेनापति नियुक्त करता है। इसके दौरान प्रमुख रूप से सेनापति नियुक्त करता है, जिसमें जो प्रधान सेनापति है वो मानसिंह प्रथम को ही बनाया गया था भाई। किसको बनाया गया? मानसिंह प्रथम को बनाया गया। और दूसरा जो सेनापति था इसके दौरान कौन था? वो आसफ का था भाई। प्रधान सेनापति किसको बनाया जाता है? मानसिंह प्रथम को बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो दूसरा सेनापति है वो किसको बनाया गया? आसफ खां को बनाया गया। तो अकबर का किला बोलो, मैगजीन दुर्ग बोलो, शस्त्रागार बोलो या दौलत खाना बोलो, एक ही बात है। कहां पे है? अजमेर में है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मुगल स्थापत्य शैली में बनाया गया था भाई। इसी में बैठकर जो अकबर है प्रताप को युद्ध के माध्यम से, यानी हल्दीघाटी युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की क्या करता है? योजना बनाता है भाई। भावेदीप सर, मौर्य वंश नंदवंश भी पढ़ाओगे क्या यूट्यूब पर? देखो, अब जिस टॉपिक में अगर किसी विद्यार्थी को अगर ऐसा लगेगा दिक्कत है तो वो करवा दी जाएंगे, है ना। कवि अवतार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई, है ना। तो देखो, आसफ खां और मानसिंह को क्या बनाया गया? प्रधान सेनापति बनाया गया। तो सीधी सी बात है, अब युद्ध कौन सा होने वाला है? हल्दीघाटी का युद्ध होने वाला है, जो आपको अच्छे से समझना है, जिसकी मैं चर्चा भी करने वाला हूं। तो एक बार ये आप इसको लिख लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भाई, ध्यान समझिएगा। आपने कभी नाम सुना होगा, एक नदी है जिसका नाम क्या है? बनास नदी। और आपको पता है ये नदी एक पहाड़ी से निकलती है। वो कौन सी पहाड़ी है? खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी आप सभी जानते हो कहां पे है? राजसमंद। ठीक है, खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद। एक पहाड़ी आपने कभी सुनी होगी, गोगुंदा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी। ये कहां पे? आपके उदयपुर में है सब। और इन दोनों पहाड़ियों के मध्य एक सकरा मार्ग है, एक दर्रा है। उस दर्रे अपन हल्दीघाटी दर्रा कहते हैं भाई। कौन सा दर्रा है? हल्दीघाटी दर्रा। ध्यान रखिएगा, बनास नदी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। सुनील यादव सर, ऑफलाइन क्लासेज कब चालू कर रहे हो? ऑफलाइन क्लासेज नहीं होगी भैया ना, ऑनलाइन ही चलेगा ये मैटर। समझो मेरा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो देखिएगा, बनास नदी कहां पे है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। एक पहाड़ी गोगुंदा की पहाड़ी है। देखो, दो पहाड़ियों के मध्य जो सकरा मार्ग होता है उसको अपन दर्रा कहते हैं। तो उसी दोनों पहाड़ियों के मध्य, गोगुंदा की पहाड़ी और खमनोर की पहाड़ी, इनके मध्य एक दर्रा पाया जाता है, जिसको कौन सा दर्रा कहते हैं? अपने हल्दीघाटी दर्रा कहते हैं। सुरेंद्र सिंह राठौड़ गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। और इसी दर्रे में एक युद्ध लड़ा गया है और इसीलिए उसको कौन सा युद्ध कहते हैं? हल्दीघाटी का युद्ध कहते हैं भाई। कौन सा युद्ध कहते हैं? हल्दीघाटी का युद्ध कहते हैं। और ये कहां पे लड़ा गया है? राजसमंद में लड़ा गया है। अभी कहां पे लड़ा गया है? राजसमंद में लड़ा गया है।
कहां पर लड़ा जाता है? राजसमंद में लड़ा जाता है। और यह युद्ध कब हुआ है? 18 जून या 21 जून। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार तो 21 जून है, लेकिन आपको 18 जून ही प्रॉपर तो ध्यान रखनी है। 1576 को 18 जून या 21 जून 1576 को यह युद्ध लड़ा जाता है। 18 जून या 15 आपके 21 जून हो सकता है, लेकिन 21 जून आजकल आना बंद हो गया है ना, तो 18 जून ही आपको ध्यान में रखना है। पहले आता था, ये दिक्कत पहले थी, अब नहीं है। 2 दिन क्लास नहीं थी। हाँ, 2 दिन क्लास का ऑफ था, कोई कार्य था मुझे, और उस वजह से मैं नहीं पहुंच पाया क्लास के लिए। तो अब कंटिन्यू रहेगी क्लास, है ना। 2 दिन, हाँ ठीक हो गया। तो हल्दीघाटी दरमियान युद्ध लड़ा गया। हल्दीघाटी का युद्ध कहलाता है। वैसे भी हल्दीघाटी युद्ध को हल्दीघाटी युद्ध नाम देने वाले व्यक्ति कर्नल जेम्स टोडी है। 18 जून या 21 जून 1576 को यह युद्ध लड़ा जाता है। 18 जून या 21 जून 1576 को यह युद्ध लड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये युद्ध जो हो रहा है ये किस किस के मध्य है? मुगल सेना की तरफ से कौन थे? मानसिंह प्रथम। मुगल सेना की तरफ से कौन आ रहे हैं? मानसिंह प्रथम आ रहे हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ज्ञात हो आप इस बात से। और प्रताप सिंह की तरफ से कौन है? महाराणा प्रताप सिंह। मेवाड़ की तरफ से कौन है? महाराणा प्रताप सिंह है। थोड़ी थोड़ी खास बातें कर लेते हैं, 2-2 3-3 लाइनें हैं, ध्यान रखिएगा। प्रताप के, मैं सेनापति बता देता हूं आपको। प्रताप के सेनापति 2-3 प्रमुख है जिनके नाम मैं बता रहा हूं, वो ध्यान रख लीजिएगा। बाकी डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं आगे। सेनापति एक तो आपको ध्यान रखना है झाला बीदा, या इसी को कहते हैं झालामान। दूसरा है हकीम खा सूरी। यह है एकमात्र मुस्लिम, या कई बार लिखा हुआ सकता पठान सेना नायक। तीसरा है इनके दरबार में राणा पूंजा भील। इनकी जो सेना है उसमें राणा पूंजा भील, और यह है भील सेना नायक। ठीक है। चंद्रकला मीणा, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। इसके अलावा ध्यान रखना है महाराणा प्रताप सिंह के जो हाथी हैं, उस हाथी का नाम है राम प्रसाद। उसका नाम क्या है? राम प्रसाद। और जो प्रताप का घोड़ा है, उस घोड़े का नाम क्या है? चटक या चेतक, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और जो मानसिंह प्रथम है, मानसिंह प्रथम के जो हाथी हैं, उसका नाम है सुल्ताना या मर्दाना। मानसिंह प्रथम के जो सेना में है अन्य हाथी, अन्य जो हाथी हैं वो कौन कौन से हैं? गजराज, गजमुक्ता, रन, मादर। और ध्यान रखना अकबर का हाथी, अकबर का हाथी कौन है? इधर से हवाई। अकबर का हाथी कौन है? हवाई। और यह भी ध्यान रखिएगा प्रताप के अन्य हाथी, अन्य हाथी कौन है? लूणा है, चक्रवाप है, खांडेराव है। ये प्रताप की सेना की तरफ से अन्य हाथी है। तो कुछ नाम है, मंगल राम जान, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कुछ नाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। महाराणा प्रताप सिंह के सेनापति झाला बिदाया झालामान है। एक आपके हकीम का सूरी है, जो एकमात्र मुस्लिम सेना नायक बोल सकते हो, या एकमात्र पठान सेना नायक बोल सकते हो। एक आपके राणा पूंजा भील है, जो कि क्या है? भील सेना नायक है, जो कि क्या है? भील सेना नायक है। महाराणा प्रताप सिंह के हाथी का नाम राम प्रसाद है, घोड़े का नाम चटक या चेतक है। मानसिंह प्रथम के हाथी का नाम सुल्ताना या मर्दाना है, उसके अन्य हाथी हैं गजराज, गजमुक्ता, रन, मादर। अकबर के हाथी का नाम हवाई है।
प्रताप सिंह की तरफ से आती है लूणा है, चक्रवाप है, खंडेराव है। ये अपने राजपूत सेना जो है प्रताप की जो सेना है उसकी तरफ से, और मानसिंह प्रथम मुगल सेना का क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, तो वो सब मुगल सेना की तरफ से है। अब देखो हुआ क्या, हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर के किले में बनाई जा रही थी। हल्दी घाटी युद्ध की योजना जब अकबर के किले में बनाई जा रही थी, उस योजना के दौरान वहां पे एक व्यक्ति मौजूद था, शक्ति सिंह। शक्ति सिंह वहां पे मौजूद थे। मैंने आपको बताया था शक्ति सिंह कौन थे, महाराणा प्रताप सिंह के भाई थे भाई। शक्ति सिंह कौन थे, महाराणा प्रताप सिंह के भाई थे, जिनकी माता का नाम सहजोबाई या सज्जाबाई था। अब शक्ति सिंह वहां पे थे, और सभी जो आसफ का है, अकबर है, मानसिंह है और अन्य जो व्यक्ति हैं वहां पे योजना बना रहे हैं, किसको बंदी बनाने की, महाराणा प्रताप सिंह को बंदी बनाने की योजना बना रहे हैं। देखो ये जो घटना हुई मानसिंह प्रथम के साथ, मानसिंह प्रथम जब बता रहा था अकबर को कि मेरे साथ ऐसे ऐसे अमर सिंह जी ने किया है, अमर सिंह ऐसा ऐसा कर रहा है मेरे साथ, और इसलिए मैं प्रताप सिंह को झुकाना चाहता हूं, ये सब बातें जब कर रहा था तो शक्ति सिंह जी भी वहां पे मौजूद थे। शक्ति सिंह जी जब ये बातें सुनते हैं तो शक्ति सिंह जी को बड़ा दुख हुआ। उनको लगा कि यार, मुझे लगता था कि जो महाराणा प्रताप सिंह है, जो भाई साहब हैं, भैया हैं, जो भाई हैं, वो राज्य की लालसा में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अमर सिंह तो बच्चा है, अमर सिंह तो बच्चा, उसको तो कोई राज्य की लालसा नहीं है, तो ये उसके खून में ही है। वो देश स्वाभिमान, देश के स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है, वो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है, वो कोई राज्य की लालसा में नहीं लड़ रहा है। ये बात अमर सिंह जब मान सिंह को बहुत सारी बातें सुनाते हैं, तो ये बातें जब अमर सिंह ने मान सिंह को सुनाई और मान सिंह आके अकबर के सामने ये बातें कहते हैं, तो अब शक्ति सिंह जी ये बातें सुन लेते हैं। शक्ति सिंह जी को ये बात समझ में आ गई कि यार महाराणा प्रताप बिल्कुल सही आदमी है। तो जब ये योजना बनाई जा रही थी, कौन सी योजना, महाराणा प्रताप सिंह को बंदी बनाने की योजना, कि इस प्रकार से अपन पीछे से जाके उनके ऊपर हमला कर लेंगे और चारों तरफ से उनकी घेराबंदी कर लेंगे और महाराणा प्रताप सिंह को क्या कर लेंगे, बंदी बना लेंगे। जब योजना बनाई जा रही थी तो वहां पे शक्ति सिंह जी मौजूद थे, और शक्ति सिंह जी को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि यार इतने सारे गिद्दड़ मिलकर एक शेर का शिकार करने जा रहे हैं। ये सब गिद्दड़ किसका शिकार करेंगे, शेर का शिकार करेंगे, महाराणा प्रताप का शिकार करने जा रहे हैं। तो उसको ये बात चुभ गई और उसने ये जो योजना है, ऐसा बताते हैं कि महाराणा प्रताप सिंह तक पहुंचा दी। इस योजना को वहां से क्या कर दिया, आउट कर दिया। अब होता क्या है, अब्दुल कादिर बदायूनी एक लेखक है, अकबर के दरबारी विद्वान है, जिनका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी जो है अपने ग्रंथ मुंतकाफ उल तवारिख में लिखता है, अब्दुल कादिर बदायूनी मुंतकाफ उल तवारिख में लिखता है कि मानसिंह प्रथम हल्दी घाटी युद्ध का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। और मानसिंह प्रथम ने जो आपके मुगल सेना है उसमें ऐसा जोश भर दिया था, ऐसी क्रांति ला दी थी कि मैं स्वयं कवि होते हुए अग्रभाग के अंदर तलवार लेके चल रहा था कि जो आएगा उसको चीर देंगे, काट देंगे सब, ये वो करते हुए चल रहा है। जब अब्दुल कादिर बदायूनी स्वयं ये लिखता है, तो अब्दुल कादिर बदायूनी आगे लिखते हैं मुंतकाफ उल तवारिख में, अनुराग सर, शक्ति सिंह 1567 में ही चित्तौड़ युद्ध के वीरगति को प्राप्त हो गए थे। नहीं अनुराग, ऐसा नहीं है। देखो अलग अलग जो चीजें हैं अलग अलग मिलती हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा। दो ग्रंथ हैं, रणछोड़ भट्ट का अमर काव्य वंशावली और संगत रासो, ये आपके गिरधर आसिया का है। इन दोनों ग्रंथ के अंदर हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप सिंह और शक्ति सिंह जी की मुलाकात हुई है, उसकी जानकारी मिलती है। तो ये बात गलत है कि शक्ति सिंह जी 1567 में ही चित्तौड़ युद्ध के टाइम वीरगति को प्राप्त हो गए थे। चित्तौड़ का जो साका हुआ था, चित्तौड़ के अंदर जो तीसरा साका हुआ था, उसके दौरान वहां पे मौजूद ही जयमल और फत्ता थे। वहां पे उदय सिंह जी स्वयं ही मौजूद नहीं थे, ना उदय सिंह जी का कोई राज परिवार वहां पे मौजूद था। ये बात ध्यान रखिएगा। 1567 के युद्ध के दौरान ना तो वहां पे उदय सिंह जी मौजूद थे, ना जो उदय सिंह जी का जो राज परिवार है उनके सदस्य वहां पे मौजूद थे, तो वो वीरगति को कैसे प्राप्त हो सकते हैं। क्लियर होगी बात। मैं आगे आपको बताने वाला हूं शक्ति सिंह जी की आगे मुलाकात होगी प्रताप सिंह से। तो देखिएगा, अब जो अब्दुल कादिर बदायूनी लिख रहा है, हाँ, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बता रहे हैं। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने तो ये भी बताया है कि ये युद्ध 21 जून को हुआ है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा तो ये भी लिखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है अनिर्णायक युद्ध है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है अनिर्णायक युद्ध है। तो जो व्यक्तित्व में विशेष बातें कर रहे हैं उनके ऊपर अपने ज्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो भले ही, बाकी नाम से नहीं है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा तो ये भी कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो पाली में हुआ है, लेकिन अपन जन्म तो कहां पे मानते हैं ना, कुंभलगढ़ में मानते हैं, राजसमंद में मानते हैं। तो थोड़ा सा वो आपको ध्यान में रखना है।
क्लियर है। अब देखो मैं आगे बात कर रहा हूं, तो जब अब्दुल कादिर बदायूनी स्वयं लिखता है कि मैं स्वयं सबसे आगे तलवार लेके चल रहा था, जैसे ही हम हल्दी घाटी दर्रे के अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने महाराणा प्रताप सिंह खड़े थे, उसकी सेना खड़ी थी, और ऐसा बताता है अब्दुल कादिर बदायूनी ये लिखता है स्वयं कि राजपूत सेना का यानी महाराणा प्रताप की सेना का पहला ही वार इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक धावा बोला प्रताप की सेना ने कि मैं तो जाके कुंभलगढ़ की आपके पहाड़ी के ऊपर बोल बैठ गया भाई। ठीक है, क्या कहता है कि मैं तो कुंभलगढ़ की पहाड़ी के ऊपर बैठ गया। कौन कहता है? अब्दुल कादिर बदायूनी कहता है। ठीक है, गोगुंदा की पहाड़ी के ऊपर बैठ गया, कुंभलगढ़ का तो अलग है, ध्यान रखिएगा। अब्दुल कादिर बदायूनी स्वयं क्या लिखता है कि महाराणा प्रताप सिंह का वार इतना खतरनाक था, ठीक है, कि मैं तो जाके, ध्यान रखिएगा, गोगुंदा की पहाड़ी के ऊपर बैठ गया। और कहता है, वो खुद लिखता है कि मैंने कहा कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, अपना काम है लिखना, अपना काम लिखना है और अपन क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तुम्हारा काम है लड़ना। और भयंकर तांडव किया प्रताप की सेना ने। बदायूनी स्वयं लिखता है कि प्रताप की सेना का वार इतना खतरनाक है कि मैं गोगुंदा की पहाड़ी पे बैठ गया। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपने ग्रंथ मुंतकाफ उल तवारिख में हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। तो आगे अपन पढ़ेंगे भी इस बात को। गोगुंदा की पहाड़ी पे बैठेगा, वहीं लिखता है, इसलिए इसको गोगुंदा का युद्ध कह देता है। ये सारे नाम है। इसको बनास का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है, आपके हल्दी घाटी युद्ध को, इसको खमनौर का युद्ध भी कहते हैं, इसको हल्दी घाटी का युद्ध भी कहते हैं, इसको गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं, इसको एनी नायक युद्ध भी कहते हैं, इसको हाथी घोड़ों का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है, इसको रक्तनाल मैराथन भी कहते हैं, ठीक है, इसको मेवाड़ की थर्मोपली भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो गोगुंदा की पहाड़ी के ऊपर बैठ जाता है और गोगुंदा की पहाड़ी के ऊपर यह वर्णन लिखता है। और बदायूनी लिखता है आगे, बदायूनी लिखता है कि प्रताप की सेना का वार इतना खतरनाक था कि प्रताप की जो सेना है वो भागने लगी। प्रताप की सेना के सामने जो मुगल सेना है वो भागने लगी। मुगल सेना जब वहां से भाग रही थी तो जो ध्यान रखिएगा, मुगल सेना जब भागती है तो वहां पे एक व्यक्ति मौजूद था अकबर की सेना के अंदर, जिसका नाम था मेहतर खां। तो मेहतर खां ने मुगल सेना में जोश पैदा करने के लिए झूठी अफवाह फैलाई। मनुसर ग्रंथ के नाम लिखना, लिखेंगे आगे, अभी पढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, आगे बनेगा डायग्राम, निश्चिंत रहिए आप। अभी डायग्राम खत्म नहीं हुआ है बोर्ड के ऊपर, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, उसके ऊपर फोकस करिए आप। तो जो मेहतर खां है वहां पे झूठी अफवाह फैलाते हैं कि आप रुकिए, यहाँ पे अकबर एक बड़ी सेना के साथ, शहंशाह आ रहा है। कौन आ रहा है? शहंशाह आ रहा है। तो मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैलाई थी कि कौन आ गया है, अकबर आ रहा है, इसलिए वो सेना वापस लड़ती है और जोश के साथ लड़ती है। युद्ध का नियम ये होता है, कभी एक बार ये भारी रहती है सेना, कभी एक बार ये भारी रहती है। युद्ध का मामला चल रहा था, युद्ध भयंकर तरीके से लड़ा जा रहा था। भाई युद्ध क्या है? जो भयंकर तरीके से लड़ा जा रहा है। तो वहां पे वास्तव में उस युद्ध के दौरान बदायूनी लिखता है कि ये पता ही नहीं चल रहा था कौन किसको काट रहा है, किसको मार रहा है। ठीक है, तो बदायूनी आसफ खां से कहता है कि यार मैं किसके ऊपर ये है आपके तलवार चलाऊं, पता ही नहीं चल रहा कौन अपना है कौन दूसरा है। तब आसफ खां ने कहा, तू तो सिर्फ तलवार चलाए जा, मरना कौन है? काफिर ही है। मरना कौन है? काफिर है। क्योंकि एक तरफ से मान सिंह जी की सेना, वो भी राजपूत थे, और एक तरफ से कौन है आपके, ध्यान रखिएगा, एक तरफ से आपके महाराणा प्रताप सिंह है, वो भी राजपूत ही है। तो लड़ तो सनातन धर्म वाले ही रहे थे। तो वो कहते तू तलवार चलाए जा, जो मरना है कटना वो कट जाएगा। तो इतना मतलब काफिर व्यक्ति था कौन? आसफ खां। जिहाद का नारा आसफ खां ने ही दिया था इस युद्ध के दौरान। दीपक पाटीदार, गुड मॉर्निंग सर। कन्हैया जहांगीर जीके की लाइव क्लास एप्लीकेशन पर कभी स्टार्ट होगी? 4:15 बजे रहती है ना? कितने बजे रहती है? 4:15 बजे, ध्यान रखिएगा। तो अब ध्यान समझिएगा, तो युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान प्रताप सिंह, देखो युद्ध की व्यूहरचना होती है, मैं आगे आपको समझाऊंगा। बीचों बीच मध्य एक भाग के अंदर हमेशा राजा खड़ा होता है, उसके आगे का भाग हरावल होता है, पीछे का भाग चंद्रावल होता है, लेफ्ट वाला भाग वाम पक्ष होता है, और ये आपके दाया भाग होता है, वो आपको ध्यान होगा। तो जो राजा होता है वो हमेशा मध्य भाग के अंदर ही क्या करता है? नेतृत्व करता है। प्रताप सिंह युद्ध लड़ते लड़ते किसके सामने पहुंच गए थे? मान सिंह प्रथम के सामने पहुंच जाते हैं। और मान सिंह प्रथम के ऊपर, जब मान सिंह प्रथम सामने आया तो महाराणा प्रताप सिंह ने इस मान सिंह प्रथम के ऊपर भाले से वार किया। इसके ऊपर क्या किया था? भाले से वार किया। जब इसके ऊपर भाले से वार किया तो मान सिंह प्रथम जो था ओहदे के पीछे छिप गया। जो हाथी के ऊपर ओहदा होता है, ओहदे के पीछे छिप गया सब, इसलिए वो बच गया सब, इसलिए वो बच गया। प्रताप सिंह को लगा कि वो मारा गया। युद्ध चल रहा था। जी की लाइव क्लास सर, क्या अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट? पहले करवा देंगे। अगस्त क्यों? अगस्त तो बहुत लेट हो जाएगा, पहले करवा देंगे अपन तो सिलेबस, है ना। देखो अगस्त इतना लंबा तो चलने का मतलब ही नहीं है, पहले हो जाएगा। देखो
महाराणा प्रताप सिंह इसके ऊपर भाले से वार करते हैं, ये ओहदे के पीछे छिप जाता है और क्या हो जाता है, बच जाता है। जब ये बच गया, ध्यान समझिएगा, जब ये बच जाता है तो ध्यान रखिएगा युद्ध का माहौल बिगड़ता है धीरे धीरे, जो है सामने वाली जो सेना है वो प्रताप की सेना के ऊपर हावी होने लगी। जब प्रताप की सेना के ऊपर वो हावी होने लगी थी तो प्रताप सिंह जी भी जो थे, ऐसा बताते हैं कि चारों तरफ से मुगल सेना के सेनापतियों ने प्रताप सिंह को घेर लिया था। और जब उनको घेर लिया गया, प्रताप सिंह को जब वो चारों तरफ से घेर लेते हैं तो ये सीन झालाविदा मान देखते हैं, हकीम का सूरी देखते हैं, राणा पूंजा भील देखते हैं, रामसा ग्वालियर देखते हैं, दुर्गादास देखते हैं, आपके ताराचंद देखते हैं, मोहम्मद शाह देखते हैं और अन्य जो व्यक्ति हैं, वो जब ये सीन देखते हैं तो वो प्रताप सिंह को बचाने के लिए भागते हैं। लेकिन वास्तव में जो होने वाला था तांडव, उसको देख के राजपूत सेना में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ आई। जब वो चारों तरफ से घेरते हैं तो एक सेनापति को ऐसा बताते हैं कि महाराणा प्रताप सिंह ने घोड़े से ही क्या कर दिया था, चीर दिया था, और घोड़े से चीर दिया तो सारे जो मुगल सेनापति वो इधर उधर भागने लगे सब प्रताप के खौफ से। लेकिन इस समय तक प्रताप सिंह जी क्या हो चुके थे, चोटिल हो चुके थे। प्रताप सिंह जी युद्ध भूमि को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन झालाविदा और झालामान जो है उनको बार बार समझाते हैं कि आपका युद्ध भूमि छोड़ के जाना अनिवार्य है क्योंकि आप चोटिल हो चुके हो। इसलिए बार बार समझाने के ऊपर प्रताप सिंह यहां से जाएंगे। तो प्रताप सिंह जब यहां से जाते हैं, इसी समय जो झालाविदा या झालामान है वो इनका क्या करते हैं, राज चिन्ह धारण करते हैं। झालाविदा या झालामान ने प्रताप सिंह का क्या किया था, राज चिन्ह धारण, राज चिन्ह धारण किया था। और प्रताप सिंह जब यहां से जाते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रताप सिंह यहां से जाते हैं, ध्यान समझो, प्रताप सिंह यहां से चले गए और जब जा रहे थे, जब ये जा रहे थे तो इनके पीछे क्या लग गई, मुगल सेना लग गई। इनके पीछे क्या लग जाती है, मुगल सेना लग जाती है। जब मुगल सेना इनके पीछे लग रही है, जब मुगल सेना प्रताप सिंह के पीछे पड़ जाती है तो बीच में एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम है शक्ति सिंह। ये किसकी शरण में चल चुका था, पहले ही अकबर की शरण में गया हुआ था और अकबर की तरफ से ही ये युद्ध लड़ रहे थे। तो शक्ति सिंह जी जो है इस मुगल सेना को क्या करते हैं, बीच में रोका। शक्ति सिंह ने इसको क्या कर दिया था, बीच में रोका। सब मुगल सेना को क्या करते हैं, बीच में रोकते हैं सब। शक्ति सिंह जी ने मुगल सेना को क्या कर दिया, बीच में रोका। ठीक है, और बीच में रोका, क्यों रोका, क्योंकि शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप सिंह आपस में क्या है, भाई है, जिसकी मैं चर्चा आपसे पहले कर चुका हूं। ध्यान रखिएगा, ये जो मुलाकात होती है इनकी और जो ये भाई है, इन सब बात की जानकारी, इनकी जो जानकारी है वो किससे मिलती है, ग्रंथों से मिलती है भाई। कौन से ग्रंथों से मिलती है, पहला अमर काव्य वंशावली, ये तो किसका है भाई, रणछोड़ भट्ट, और एक है संगत रासो, और ये किसका है, गिरधर आसिया। ये किसका है, गिरधर आसिया का है। इन ग्रंथों से इनकी क्या मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है। जब ये यहां से जाते हैं तो चैतक का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़े नाले को पाट गया था और सुरक्षित स्थान के ऊपर प्रताप सिंह को पहुंचा देता है और चैतक भी क्या कर देता है, इनको बचा लेता है। एक्चुअल के अंदर जब ये भाले से वार कर रहे थे मान सिंह के ऊपर महाराणा प्रताप सिंह, उस समय जो चैतक का था वो पैर जमाते हैं उस हाथी के ऊपर, जब हाथी को पैर जमाए तो वहां पे खंजर लगे हुए थे, उससे उनका पैर कट गया था। तो इस वजह से जो घोड़ा इनका चैतक था वो क्या हो गया था, घायल हो गया था। लेकिन उस घोड़े को भी सलाम है, उस घोड़े को भी बहुत पूजनीय है, वंदनीय है, जिसने महाराणा प्रताप सिंह को एक सुरक्षित स्थान के ऊपर, अपने जो मालिक है उसको एक सुरक्षित स्थान के ऊपर पहुंचा दिया था भाई। तो पहले के तो जानवर भी जो थे बहुत, मतलब एक अलग लेवल था, वो लेवल ही अलग था, वो सोच ही अलग थी, है ना। तो वो उनको सुरक्षित स्थान के ऊपर क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। अब युद्ध के दौरान जो है हाथियों की बारी थी। मैदान के अंदर किन को उतार दिया गया, हाथियों को उतार दिया गया। तो मैदान में किन को उतारा गया था, हाथियों को उतारा गया। और जो हाथी मैदान में उतरते हैं उनमें सबसे जो पावरफुल हाथी था वो कौन सा था, राम प्रसाद था। हाथी मैदान में उतरते हैं उनमें से कौन सा हाथी मैदान में प्रमुख रूप से उतरता है, राम प्रसाद उतरते हैं। सारे हाथी उतरेंगे भाई, है ना, सारे हाथी हैं, सुल्ताना, मर्दाना, गजराज, गजमुक्ता, रण, मादर, राम प्रसाद, लूणा, चक्रवाप, खांडेराव, ये सारे के सारे हाथी जो हैं मैदान में उतरते हैं। और जिस प्रकार से प्रताप सिंह ने तांडव किया था उससे भयंकर तांडव तो अब कौन कर रहा था, राम प्रसाद कर रहा था। राम प्रसाद ने मुगल सेना के अंदर त्राहिमाम त्राहिमाम करवा दिया था सब। मुगल सेना के अंदर
ऐसी हालत कर दी थी मुगल सेना की कि मुगल सेना को समझ में नहीं आ रहा था कि हम इस हाथी, इस राम प्रसाद को कंट्रोल कैसे करें। यह तांडव किया था राम प्रसाद ने, इतना भयंकर तांडव किया राम प्रसाद ने। वास्तविकता है ये हकीकत है कि राम प्रसाद ने जो मुगल सेना का नुकसान पहुंचाया, मुगल सेना आसपास इस चीज को सोच भी नहीं सकती थी। राम प्रसाद ने भयंकर तांडव किया। ऐसा बताते हैं कि 3-4 हाथियों के ऊपर 2-2 महावत बिठाकर और फिर राम प्रसाद को क्या किया गया था, कंट्रोल किया गया था। अगर हल्दीघाटी युद्ध के दौरान एकमात्र जिसे जीवित रूप में बंदी बनाया गया था तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन था, राम प्रसाद था। ऐसा बताते हैं कि राम प्रसाद को जब आगरा लेके गए और राम प्रसाद को जब अकबर के सामने पेश किया गया तो राम प्रसाद को खाने के लिए पानी, पिलाने के लिए पानी और खाने के लिए अन्य जो चीजें दी गई, तो इसने अकबर के घर का अन्न और जल तक ग्रहण नहीं किया था। इसने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये वो राम प्रसाद है जिसने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन दुश्मन के घर का अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया। ये इतना स्वामी भक्त इनका क्या था, हाथी था, जिसका नाम राम प्रसाद था और जिसका नाम बाद में अकबर ने बदल के क्या किया था, पीर प्रसाद था। जब राम प्रसाद इतना प्रभावशाली एक जानवर होते हुए, प्रताप का हाथी होते हुए इतना स्वाभिमानी व्यक्ति था कि इसने दुश्मन के घर का पानी तक नहीं पिया, उसी दिन अकबर यह समझ गया था कि कुछ भी हो जाए, अकबर अपन जो है वो किसको बंदी नहीं बना सकते हैं, अपन प्रताप सिंह को नहीं झुका सकते हैं। प्रताप सिंह को झुकाना इम्पॉसिबल है। सर हल्दीघाटी युद्ध महाराणा प्रताप सिंह ही जीते थे। देखिएगा, अब मैं आपको बता दूं कि जो अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें आएंगी, पहले शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा भी करी थी, उनके अंदर लिखा हुआ आएगा कि हल्दीघाटी युद्ध का विजेता कौन है, महाराणा प्रताप सिंह है। हल्दीघाटी युद्ध का विजेता कौन है, महाराणा प्रताप सिंह है। अब ये भी आप समझिए, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा तो इसको अनिर्णायक युद्ध बताता है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा तो इसको अनिर्णायक युद्ध बताता है, लेकिन अगर विजेता पूछे तो अपना राजा है भाई, अपना राजा है कौन है, महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह राजा है। वास्तविकता यही है कि दौड़ा के मारा था हल्दीघाटी युद्ध के दौरान जो मुगल सेना है। ऐसा बताते हैं कि मतलब जो जिस व्यूहरचना के अंदर इनको फंसा के रखा था तो इनको सांसें नहीं लेने दी गई थी, भाग के सीधे आगरा पकड़ रहे थे सब। तो बहुत मतलब निश्चित रूप से ये कह सकते हैं, जब आप उसको सही से पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप सिंह के बारे में जानेंगे, तो वास्तव में हल्दीघाटी युद्ध के विजेता महाराणा प्रताप सिंह ही है, वास्तव में महाराणा प्रताप सिंह ही है। लेकिन अब तक जब एग्जाम में मानते आए आंसर, वो इसको अनिर्णायक युद्ध मानते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो बात कहते हैं उसके अनुसार मानते आए हैं। अपने को क्या मानना है, देखो विजेता अगर पूछे तो फिर प्रताप ही करना है, अकबर नहीं है। विजेता पूछे तो महाराणा प्रताप सिंह ही, अपना राजा ही क्या है, विजेता है। और ये घोषणा भी हुई थी कुछ समय पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में कि हल्दीघाटी युद्ध के दौरान जो विजेता है वो किसको माना जाएगा, महाराणा प्रताप सिंह को माना जाएगा सर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंद्रकला मीणा सर में क्या लिख रहे हो अभी, मैसेज नहीं आया पूरा चंद्रकला आपका ना, तो एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं पूरी बात को। बनास नदी है, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, एक पहाड़ी गोगुंदा की पहाड़ी है, उदयपुर में है। यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है हल्दीघाटी दर्रा। हल्दीघाटी दर्रे की मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, यहीं पे एक युद्ध लड़ा गया है जिसको हल्दीघाटी का युद्ध कहते हैं। हल्दीघाटी का युद्ध राजसमंद में लड़ा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हल्दीघाटी का युद्ध कहां पर लड़ा गया है, राजसमंद में लड़ा गया है। 18 जून या 21 जून 1500 को ये युद्ध लड़ा जाता है। मान सिंह प्रथम प्रधान सेनापति हैं अकबर के, सामने से आपके महाराणा प्रताप सिंह हैं। महाराणा प्रताप सिंह के सेनापति में झाला बिदाया झाला मान है, हकीम का सूरी है जो एकमात्र मुस्लिम या पठान सेनानायक है, राणा पूंजा भील है जो कि भील सेनानायक है, प्रताप सिंह का हाथी राम प्रसाद है, घोड़ा चटक या चतक है, मान सिंह प्रथम का हाथी सुल्ताना मर्दाना है, उसकी तरफ से अन्य हाथी है गजरात है, गजमुक्ता है, रन है, मादर है, अकबर का हाथी हवाई है, प्रताप सिंह की तरफ से अन्य हाथी लूणा है, चक्रवाप है, खांडेराव है। इसके अलावा प्रताप, ये जो युद्ध होगा इस युद्ध के दौरान प्रताप सिंह ने इनके ऊपर भाले से वार किया था, ये होदे के पीछे छिप जाता है और ये क्या हो गया था, बच गया था। लेकिन बाद में प्रताप सिंह घायल हो जाते हैं तो प्रताप सिंह जी का राजचिन्ह धारण झाला बिदाया झाला मान ने धारण किया था। ध्यान रखना, सांगा का राजचिन्ह धारण किसने किया था, बताइए। देखिए, महाराणा सांगा का राजचिन्ह धारण ध्यान रखना झाला अज्जा ने किया है। किसने किया, झाला अज्जा ने किया है। और यहाँ पे प्रताप सिंह का राजचिन्ह धारण करते हैं झाला बिदाया झाला मान। सर एमसीक्यू कब करवा रहे हो, एमसीक्यू भी करवाएंगे, पहले थोड़ा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यू चल रही थी, इस टाइम पे क्लास चल रही थी एमसीक्यू की, 10 बजे चल रही थी। प्रताप करवाने के बाद फिर एमसीक्यू करवाएंगे, फिर बीच में कोई थ्योरी का टॉपिक लेके फिर ऐसे चलता है। वो तो कंटिन्यू है। इतिहास की पूरी करवा चुका हूं मैं लगभग। प्राचीन इतिहास, आप जो भारत का इतिहास उसकी तो पूरी हो चुकी है, विवेद की चल रही थी, विवेद को आगे फिर क्रमबद्ध करेंगे इस टॉपिक होने के बाद, ठीक है। तो प्रताप सिंह यहां से चले गए, तो इसके पीछे जब मुगल सेना रखी तो शक्ति सिंह जी मुगल सेना की तरफ से ही थे। इन्होंने सेना को क्या कर दिया था, बीच में रोक दिया था। प्रताप सिंह और ये आपस में मुलाकात करते हैं, दोनों भाई है, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। और जो मुलाकात, इनकी जानकारी आपके अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट के ग्रंथ से मिलती है और संगत रासो जो गिरधर आशिया का ग्रंथ है उससे भी इस बात की जानकारी मिलती है। सर क्वेश्चन में आने के बाद किसको टिक के
करेंगे। देखो अगर हल्दीघाटी युद्ध का विजेता नहीं पूछता पहली बात, तो हल्दीघाटी युद्ध का ऐसे पूछता परिणाम क्या रहा, तो अनिर्णायक युद्ध होता है। क्या होता है? अनिर्णित युद्ध है। हल्दीघाटी का जो है अनिर्णित युद्ध है। फिर अगर आपको विजेता पूछते तो विजेता पूछे तो फिर प्रताप सिंह है, पर विजेता नहीं पूछता, वो आपको परिणाम पूछता है, अनिर्णायक युद्ध रहा है। ये परिणाम पूछता है, अनिर्णायक युद्ध रहा है। जैसे अब किताबों के अंदर हल्दीघाटी युद्ध का विजेता आ जाएगा, तो विजेता जब डाल दिया जाएगा किताबों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर की विजेता प्रताप सिंह, तो फिर आंसर क्या मान लिया जाएगा? प्रताप सिंह भी आंसर मान लिया जाएगा। तो एक बार यहां तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। एक बार चेक करके बताइए वॉइस आ रही है कि भाई? वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस सभी के पास आ रही है क्या वॉइस? आवाज आ रही है? यस और नो में आंसर दीजिए भाई। देखिए मैं चित्र दिखा देता हूं एक। ये आपके जो प्रताप सिंह है, वो जो आपके भाले से वार कर रहे हैं, वो वार है भाई। आप देख सकते हैं इसको भी भाई। ठीक है, आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, ओके। तो ये आपके वो जो सीन है, वो चित्र है, वो आपके सामने है, ये भी आप देख सकते हो भाई। ओके, तो ये देख लीजिए एक बार, है ना? तो दोस्तों आज की क्लास में अपने हल्दीघाटी युद्ध की हल्की फुल्की चर्चा कर रखी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे हल्दीघाटी युद्ध को और डिटेल से, कि कौन इनके लेफ्ट में लड़ रहा था, कौन इनके राइट में लड़ रहा है, कौन इनके आगे लड़ रहा है, कौन इनके पीछे लड़ रहा है। मुगल सेना में व्यूहरचना देखेंगे, राजपूत सेना की व्यूहरचना देखेंगे, उसके बाद में हल्दीघाटी युद्ध के दौरान जो कथन है उन सबको अपन देखने वाले हैं। चंद्रकला यस सर, अंश कोलीवाल यस सर, मीनाक्षी ठीक है। तो वॉइस आ ही रही थी आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, बाकी थंब का इंप्रेशन दे सकते हो भाई। किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बाकी आप थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं भाई। चंद्रकला मैंने ओके सर, मीनाक्षी यस ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, उसको अपन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर महाराणा प्रताप सिंह की जो आगे की बातें हैं उनके साथ में आपसे मिलेंगे, उनके साथ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।